इन पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, नोटिफिकेशन हो गया है और अब हर तरफ सवाल यह है कि उस नोटिफिकेशन के बाद अगला मंजरनामा क्या बन रहा है, आगे क्या हो रहा है। पीटीआई के साथ तो पहले ही जो कुछ हो रहा है वो सबको मालूम है, लेकिन जो नोटिफिकेशन करने वाले हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके साथ क्या होने वाला है और आगे का मंजरनामा जो इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है, जो हर बंदा यही सवाल कर रहा है कि आगे क्या होगा। और फिर जो जवाब में सियासी और सहाफ़ती हल्के डिस्कस कर रहे हैं वो खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि इनके साथ जो होने वाला है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आगे का मंजरनामा क्या है। दूसरा, पीटीआई आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान साहब पर तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा तीसरी खबर जो आपके सामने रखूंगा वो है सुहेल अफरीदी साहब ने जलसे का ऐलान कर दिया है और जलसा है पेशावर में 7 तारीख को। उस जलसे में वो लाहे अमल देने जा रहे हैं। उस जलसे में वो इस नोटिफिकेशन के बाद पहला जलसा होगा और उस पाबंदी के फैसले के बाद कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदी लगा दी गई है तमाम मुलाकातों पर अडयाला जेल में, उसके बाद ये जलसा होने जा रहा है। तो उसके साथ उज़्मा खान साहबा जिनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ख़ास मैसेज दिया गया है खान साहब की तरफ से सुहेल अफरीदी के लिए, जो कि मैं उनको मिलकर दूंगी। उन्होंने ये तो कहा कि सुहेल अफरीदी से इमरान खान साहब खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई ख़ास मैसेज है वो मैं उनको मिलकर दूंगी। तो वो मैसेज और उस मैसेज के बाद अब 7 तारीख को क्या करने वाले हैं, क्या लाहे अमल देने वाले हैं इमरान खान की हिदायत की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। मैं आपके सामने इन 2-3 चीज़ों को डिस्कस करूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो देखें, नोटिफिकेशन पर आते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा, बिलाखिर हो गया। आर्मी चीफ ने ऐवान सदर में कुछ गुफ्तगू किया है, आप ये सुन लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। वो कहते हैं गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब ठीक है, सब आगे सबके सामने आपके सामने हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, यानी कि वो कह रहे हैं चीज़ें ठीक हैं और पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एक तरफ तो ये है कि सब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ओके है, लेकिन ये क्या है कि जो निगरान सेटअप के वज़रा हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आकर बताते हैं मैशत तबाह हो गई है। ये क्या है कि SAFC जो बनाई गई थी उसके लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब आते हैं और वो आकर कहते हैं जी हमारे माशी निज़ाम का तो सत्यानाश हो गया है। और वो आकर कहते हैं कि इस माशी मॉडल के साथ हम आगे नहीं जा सकते। और वो बताते हैं कि इकॉनमी जो है हमारी ग्रो नहीं कर पाई, जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हुआ, और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। तो ये क्या है, एक तरफ तो हर कोई ये दावे कर रहा है कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के अपने ही लोग जैसे अफसार आलम साहब ने एक वीडियो की इस पर मईशत के मामले पर लेकर कि भाई SAFC और वज़ीर ख़जाना और फिर साथ में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ये सब आपस में इस बात पर इन सब का इत्तफाक है कि भाई उस तरह से शायद मामलात नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे। क्यों नहीं हो पा रहे? मेरे नज़दीक एक सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, आप कुछ भी कर लें, मुल्क के अंदर वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। देखिए 2022 से आपने इमरान खान को निकाला हुआ है, उसकी पार्टी को एक तरह से आपने पाबंदी, और क्या होती है, निशान ले लिया आपने, उसकी पार्टी के लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, और इवन कि उसके निकाह पर आपने सवालात उठाए, निकाह तड़वा के रख दिया, और ये सारी चीज़ें आप करते रहे और किताबें लिखवा दी, उसके खिलाफ गंदे तरीन गवाह पेश किए गए, गंदी तरीन गुफ्तगू की गई, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो आप मुल्क को बेहतर कर पाए? नहीं कर पाए हैं। मुल्क अभी तक बेहतर हुआ, आपकी इकॉनमी नहीं ठीक हुई है। आप इन्वेस्टमेंट, सब लोग कहते थे, हुकूमत कहती थी इन्वेस्टमेंट आएगी, अरबों डॉलर आ रहे हैं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कोई बेहतरी नहीं हुई। तो 2022 से जब से आपने अप्रैल के महीने से इमरान खान को निकाला है, 9 अप्रैल से, उस दिन से लेकर आज के दिन तक महंगाई उरूज पर पहुंची है, अवाम का बुरा हाल हुआ है, लेकिन फिर भी सब लोग कहते हैं, बड़े मुतमिन होकर आके कहते हैं देखिए हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुल्क के अंदर आपके अपने इदारे कह रहे हैं कि आपके सूरत हाल ख़राब है इकोनॉमी की। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ आप सियासी, जिस मुल्क को ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसके अंदर इत्तफाक होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क के मकबूल तरीन पार्टी के लीडर इमरान खान, उन पे मुलाकातों पर पाबंदी लगा रहे हैं। और आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा
कि जी आज के बाद इमरान खान की तमाम मुलाकातें बंद हैं और अडयाला के बाहर आज के बाद कोई तमाशा नहीं लगेगा। हमने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं, जो कोई वहाँ पर जाएगा, कोई एहतजाज करेगा, कोई वहाँ पर होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ बातों की हद तक नहीं कह रहे बल्कि हम अब करेंगे, और इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हुई। अब अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। और अब उज़्मा खान पर भी मुलाकात पर पाबंदी है। 2 बहनों पर पहले पाबंदी थी, तीसरी बहन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ में वकला के हवाले से भी पाबंदी है और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात पर पाबंदी है। सब पर पाबंदी लगा दी गई है। दोबारा से आइसोलेशन शुरू हो गई है इमरान खान साहब की, जो पहले 1 महीने के बाद खत्म हुई थी, यानी कि एक मुलाकात हुई। अब दोबारा से अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी मुलाकात होगी। हाँ, वकला में से किसी की मुलाकात हो सकती है, वो भी वो वकील कि जिसके साथ, क्योंकि उज़्मा साहिबा के मुतालिक भी, उज़्मा खान साहिबा के मुतालिक भी कहा जाता है कि कहा गया था कि आपने बाहर आकर सियासी बात नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने कर दी। उन्होंने सारा कुछ आकर बता दिया, जो जो कुछ कहा था खान साहब ने, तो वो उसके रिएक्शन, उसका रद्दअमल बहुत सख्त आया है। अब मुस्लिम लीग नून ये समझती है, अब देखिए नोटिफिकेशन की ताख़ीर की, मैं उस मामले पर आता हूँ। बहुत सारे सहाफ़ती और सियासी हल्के ये कह रहे हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद में डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इतना सब कुछ अच्छा नहीं आगे, क्योंकि जब ये बातें हो रही हैं ना कि ये निज़ाम जो हमने मुआशी मॉडल है या ये जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर हम आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। ये कौन नैरेटिव बना रहा है? वो कौन है जो ये नैरेटिव बनवा रहा है और कह रहा है कि भाई इतने मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है, इन 4 सूबों के इंतज़ामी ढांचे के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या मुस्लिम, अगर सूबे बनाए जाएंगे नए और उस हवाले से कैंपेन भी चल रही है, तो क्या मुस्लिम लीग नून इसको कबूल करेगी? नून लीग तो इसका, मरियम नवाज साहबा तो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुकी हैं कि उन्हें तस्लीम नहीं है ये चीज़। पीपल्स पार्टी पहले इसको तस्लीम नहीं करती, तो फिर अब आगे का जो मंजरनामा है वो क्या होगा? लेकिन अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इनके अंदर सकत खत्म हो चुकी है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत जो होती है आपके पास, वो होती है पब्लिक की, आवाम की। आप इस्टेब्लिशमेंट को भी किसी जगह पर आप फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं पर उनको कायल करते हैं, दलील से करते हैं या अपनी पब्लिक पल्स के साथ करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पब्लिक के अंदर मकबूल हो। लेकिन उन इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि पब्लिक के अंदर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हैं, आप हवाओं में हैं, आप सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंदे 4 उधर से उठा लिए इधर कर दिए, उधर से उठा के इधर कर दिए, और ये खेल है बस अब आपका। तो इसलिए उनको भी पता है ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई, अब आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अगले 2-3 साल के अंदर कि जो शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करेंगी, लेकिन इनको अब ये कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे। इसके अलावा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, कोई चारा नहीं रहेगा, और इन्होंने अब इसी सिस्टम के साथ जीना भी है, इसी सिस्टम के साथ इन्होंने मरना भी है, और यही सिस्टम अब फ़िलहाल चलेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें एक ये भी है, मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उससे मुतलिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर उनकी तैनाती हुई है। पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे जनरल आसिम मुनीर साहब। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी, फिर ऐवान सदर गई, वहाँ से दस्तखत हुए और यूँ तकर्री हो गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, और ये तैनाती 5 साल के लिए है। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे 5 साल के बाद भी हम दोबारा भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं, इन्हें दोबारा भी हम लगा सकते हैं। एयर चीफ मार्शल बाबर ज़हीर अहमद बाबर जो सिद्धू हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी कर दी गई है, जो कि वो रिटायर हो रहे थे मार्च 2026 में, उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो उस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो अगले 2 साल के लिए भी होंगे। इतलाक़ मार्च 2026 की मुद्दत के बाद होगा। अब आर्मी चीफ साहब तो कह रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अल्लाह करे कि भाई बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जलसा उधर रखा हुआ है, उसके अंदर वो बताएंगे कि भाई अब आगे क्या करना है। मुलाकातों पर तो पाबंदी लग गई हुई है। बहुत शोर था जी, नवाज शरीफ साहब रुकावट बने हुए हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं मज़ीद आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।